दोस्तों आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 विलेय चैप्टर का। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि विलेय का मूलक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए जरा ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का वाष्पदाब 1.004 बार वाष्पदाब है, तो विलेय का मूलक द्रव्यमान क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए कि सबसे पहले तो इसमें जो शब्द लिखा है कि 2% जलीय विलयन, 2% जलीय विलयन का क्या मतलब है, तो इसके बारे में हमने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में बात करी थी कि द्रव्यमान का शब्द का क्या मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन होगा। कितना विलयन होगा? 100 ग्राम विलयन होगा और इसमें 2 ग्राम विलेय होगा। लेकिन इसमें विलेय के बारे में कुछ भी कहा नहीं है कि विलेय कौन है, यानी कि उसी विलेय का क्या ज्ञात करना है, मूलक द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान अपॉन मूलक द्रव्यमान से वो मूलक द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसमें विलायक कितना होगा, तो अगर 100 ग्राम विलयन है उसमें से 2 ग्राम विलेय है तो विलायक 98 ग्राम होगा निश्चित ही। अब बात आ रही है कि वाष्पदाब के बारे में बात कर रहा क्या है कि वाष्पदाब की सहायता से हम कैसे विलेय का मूलक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों राउल्ट के नियम से हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, तो पी एस इजिकल टू पी नॉट इंटू काई ऑफ विलायक, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजिकल टू काई ऑफ विलेय। इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से हमने एक फॉर्मूला बना रखा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इजिकल टू विलेय के मोल अपॉन विलायक के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलायक के मोल। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आपको विलायक का वाष्पदाब चाहिए पी नॉट और एक विलयन का वाष्पदाब चाहिए पी एस। आपको विलयन का वाष्पदाब दे रखा है 1.004 बार। क्या दे रखा है? 1.004 बार विलयन का वाष्पदाब दे रखा है। तो पी नॉट माइनस 1.004 अपॉन 1.004, ये विलयन का वाष्पदाब तो हमें पता है, बराबर विलेय के मोल कैसे निकालते हैं। विलेय के मोल कैसे निकालते हैं? विलेय का भार बटे अड़वार या भार बटे मूलक द्रव्यमान। कितना है इसका? 2 बटे इसका मूलक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ये ज्ञात भी करना है, ठीक है। और आपको 98 ग्राम दे रखा है विलायक, और विलायक क्या दे रखा है? जल, क्योंकि जली विलयन के बारे में बात कर रहा है, तो 18 ग्राम ही होगा। तो इसमें आपको भी 2 चीजें हैं जो आपको सॉल्व करनी है, एक तो पी नॉट है और एक मूलक द्रव्यमान है। आपको मूलक द्रव्यमान तो क्वेश्चन में पूछ ही रखा है, इसका मतलब आपको पी नॉट खुद से पता करना है इसमें। तो देखिए कि कैसे पता करेंगे पी नॉट। क्या आपको समझ में आ रहा है कि पी नॉट क्या हुआ इसमें? क्या आप बता सकते हैं कि पी नॉट क्या है इसमें? तो देखिए जरा कि अगर हम जल की बात करें तो जल का वाष्पदाब कितना होता है। अगर नॉर्मली हम बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करें तो सामान्य क्वथनांक पर जल का वाष्पदाब कितना होता है, तो हम आपको बता सकते हैं कि जो वाष्पदाब है वो कितने कितने हैं जल के, या नॉर्मल वाष्पदाब 1 एटीएम होता है। कितना होता है? 1 एटीएम। लेकिन क्योंकि ये वाली वैल्यू बार में है तो यहाँ पे ये जो पी नॉट होता है वो किसमें चाहिए? बार में। तो क्या क्या वैल्यू होती है इसकी? देखो 1 एटीएम इजिकल टू 760 टॉर होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है, 760 टॉर हो गया, 760 mm ऑफ Hg, और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, और 1.01325 बार होता है, इतना होता है। तो 1 एटीएम की जगह कितना हो जाएगा? 1.0132। तो पी नॉट की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? 1.013 माइनस के 1.004 अपॉन 1.004। हमने 3 अंकों तक ही लिया है क्योंकि ये जो आंसर दे रखा है आपको वो 3 अंकों तक है, तो इसमें हमने 3 अंकों तक लिया। ये कैसे सॉल्व करेंगे? 2 अपॉन मूलक द्रव्यमान गुणा ये 98 है यहाँ पे, और ये 18 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से इसको फाइंड करेंगे मूलक द्रव्यमान को, तो मूलक द्रव्यमान इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? देखिए जरा ध्यान से, इसको इधर ले गए और इस पूरी संख्या को इधर ले जाएंगे, और पहले से 2 गुणा 18 यहाँ पे है ही, अपॉन 98 है ही, अपॉन ये बटे की संख्या जाके गुणा में चली जाए तो ये 1.004 आ जाएगा, अपॉन ये घट के 0.009 आ जाएगा, 0.009।
तो इस तरीके से इसका मूलक द्रव्यमान इतने ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। तो हमने मूलक द्रव्यमान ज्ञात करने का तरीका आपको बताया कि राउल्ट के नियम से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि राउल्ट के नियम से हमने दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं थ्योरी में कि पी एफ बराबर पी नोट इंटू काई होता है। दूसरा इसी को 1 माइनस एक्स विले लिख के इसमें से काई ऑफ विले की उठाने पे ये बनेगा और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है। और इस फॉर्मूले की सहायता से जब भी वाष्प दाब के बारे में बात कर रहा हो तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और वाष्प दाब के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें पी एस की वैल्यू विलेन का वाष्प दाब दे रखा था, पी नॉट उसने शुद्ध विलेन का वाष्प दाब हम पता ही है 1.0132 बार होता है, और इसको हमने लगा दिया विलेय के मोल में भार बटे मोलक द्रव्यमान बटे मोलक द्रव्यमान लगा दो, और इसका 18 है ही, तो इससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी।